चंद्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अपने 10वें चरण में गतिमान है। इससे पूर्व हमने 9 विषयों की चर्चा की। धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप, श्रावक स्वरूप, प्रतिक्रमण स्वरूप और क्षमा स्वरूप, अर्थात धर्म के विभिन्न अंगों की विभिन्न अपेक्षाओं से हमने चर्चा की। अलग अलग आगमों की गाथाओं के आधार से स्वाध्याय किया। इसी कड़ी में साधना का जो अंतिम फल है, साधना का जो परिणाम है, वह परिणाम है मोक्ष। साधना का फल है मोक्ष। इस मोक्ष की चर्चा, मोक्ष क्या है, कहाँ है, मोक्ष में क्या है, ऐसी कुछ बातों की चर्चा हम इस 10वें चरण में करने जा रहे हैं। आज हम इसकी एक गाथा, पहली गाथा के रूप में हम चर्चा करेंगे। यह गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन से ली गई है। 23वें अध्ययन में कैसी श्रमण और गणधर गौतम, इन दोनों का तात्विक एवं सैद्धांतिक संवाद प्रस्तुत है। उसी में अलग अलग 12 विषयों पर कैसी श्रमण ने गौतम गणधर के पास, इंद्रभूति गौतम के पास अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। उन जिज्ञासाओं का गौतम स्वामी ने, गणधर गौतम प्रभु ने सम्यक समाधान प्रस्तुत किया। वही संवाद उत्तराध्ययन के 23वें सूत्र में वर्णित है और उसी की 81वीं गाथा, जिसकी चर्चा हम आज करने जा रहे हैं। मूलतः गौतम गणधर तो प्रभु महावीर के प्रथम शिष्य और अंतेवासी गणधर थे। 4 ज्ञान के और 14 पूर्व के धारक थे। वहीं कैसी कुमार श्रमण, जो 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि थे, आचार्य थे। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद आचार्य शुभदत्त प्रथम पट्टधर बने। आचार्य हरिदत्त
द्वितीय पट्टधर बने और आचार्य समुद्र सूरी तृतीय पट्टधर बने। इन्हीं की काल परंपरा में उज्जैनी नगरी के अंदर केसी कुमार ने संयम स्वीकार किया। केसी कुमार भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के चतुर्थ पट्टधर बने थे। चौथे पट्टधर के रूप में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में केसी श्रमण थे। केसी श्रमण का जब विचरण हो रहा था, उस समय तक भगवान महावीर को अपनी साधना पूरी करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो चुकी थी, तीर्थ की स्थापना हो चुकी थी और काफी वर्ष व्यतीत हो गए थे। एक बार श्रावस्ती नगरी के अंदर, जहां केसी कुमार श्रमण विचरण करते हुए पधारे और वहीं पर गणधर गौतम प्रभु भी उसी श्रावस्ती नगरी के अंदर विचरण कर रहे थे। दोनों के साथ उनके उनके नेसराय के मुनि भी थे। भगवान महावीर प्रभु की परंपरा के मुनि गौतम स्वामी की नेसराय में थे और भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि केसी श्रमण की नेसराय में थे। जैसा कि हमें पता है, पार्श्वनाथ की परंपरा में अर्थात मध्य 22 तीर्थंकरों की परंपरा में अजितनाथ प्रभु से लेकर पार्श्वनाथ प्रभु तक की परंपरा में चतुर्याम धर्म की व्यवस्था थी। वहां चौथा महाव्रत और पांचवा महाव्रत सम्मिलित करके 4 महाव्रतों की व्यवस्था थी, जबकि ऋषभ प्रभु और महावीर प्रभु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में अलग अलग 5 महाव्रतों की व्यवस्था थी। यह व्यवस्था की दृष्टि से, गिनती या संख्या की दृष्टि से 4 और 5 का अंतर है, लेकिन पालनीय अपेक्षा से वही पांचों पापों का त्याग सभी तीर्थंकरों के शासन के मुनि साध्वी जी करते हैं। साथ ही वस्त्रों के संबंध में और कुछ अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में भी परिवर्तन था। काल और स्वभाव की अपेक्षा से प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में मुनियों के लिए नियमा रूप से उभय काल प्रतिक्रमण, नियमा रूप से श्वेत वस्त्रों का धारण करना, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। जबकि मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन में उनके मुनिराजों के लिए जब दोष लगे तब प्रतिक्रमण करना, उभय काल प्रतिक्रमण करना नियम रूप से नहीं था, प्रतिक्रमण कल्प नहीं था। वस्त्रों के संबंध में भी श्वेत वस्त्र ही धारण किए जाएं, ऐसी भी नियमा नहीं थी। श्वेत मिल गए तो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, रंगीन मिल गए तो रंगीन वस्त्र धारण कर लिए। ऐसी कुछ बाह्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन था, अंतर था। जब दोनों परंपराओं के साधु, पार्श्वनाथ की परंपरा के साधु और महावीर प्रभु की परंपरा के साधु श्रावस्ती नगरी में एक दूसरों से जब मिलते हैं, एक दूसरों की चर्या को देखते हैं, तो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। पार्श्वनाथ की परंपरा के साधुओं ने अपने आचार्य केसी श्रमण के पास अपनी जिज्ञासाएं रखी। महावीर प्रभु के शासन के मुनिराजों ने अपने आचार्य, अपने प्रमुख इंद्रभूति गौतम के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखी। उन जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए दोनों परंपराओं के साधु और प्रमुख केसी कुमार श्रमण और गणधर गौतम, वे
जहां केसी कुमार समन ठहरे हुए थे तिंदुक उद्यान में, वहीं पर उनके सानिध्य में प्रश्नोत्तर हुए। कुल 12 प्रश्नोत्तर हुए और 12वें प्रश्न के अंतर्गत पहले उन्होंने वस्त्र के संबंध में, प्रतिक्रमण के संबंध में, सचेल अचेल के संबंध में, चतुर्याम और पंचयाम के संबंध में जिज्ञासाएं की। उसके बाद साधना संबंधी जिज्ञासाएं की। एक एक जिज्ञासाओं का गणधर गौतम ने समाधान किया। उसी का अंतिम प्रश्न जो था वो यह था कि ये जो संसार है, इस संसार में दुख है, वेदनाएं है, पीड़ाएं है, और जीव इस संसार में कर्मों से बंधा हुआ है और कर्म बंधन के कारण से अनेक प्रकार के दुखों का वो वेदन करता है। तो क्या कोई ऐसा स्थान है जहां ये सारे दुख ना हो, जहां यह सारी वेदनाएं और व्याधि ना हो? उसके संबंध में, स्थान के संबंध में, कि जिस स्थान पर जीव भरपूर सुख और आनंद की अनुभूति कर सके, ऐसा स्थान कौन सा है? यह जिज्ञासा केसी कुमार समन ने गौतम स्वामी के समक्ष रखी। उसी का उत्तर फरमाते हुए इस 81वीं गाथा में कहा। इस 81वीं गाथा में कहते हैं, अत्थि एगम दुवम ठाणम लोगगम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा। अत्थि एगम दुवम ठाणम लोगगम्मी दुरारुहम जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा। प्रभु ने अर्थात गणधर गौतम ने उस जिज्ञासा का समाधान किया। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा केसी कुमार समन ने रखी कि ऐसा कोई कल्याणकारी स्थान कौन सा है, कहां है वो स्थान, तो उसका उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने बताया, अत्थि एगम ध्रुवम ठाणम। अत्थि यानी है, एगम यानी एक, ध्रुवम ठाणम ध्रुव स्थान है। अर्थात एक ऐसा ध्रुव स्थान है जो लोकगम्मी, लोक के अग्रभाग में, लोकाग्र पर स्थित है, लोक के अग्रभाग में स्थित है। एक ऐसा ध्रुव स्थान है, लेकिन दुरारूहम, उस स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है, उस स्थान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। गहन साधना से, उत्कृष्ट संयम आराधना से, ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय की आराधना से उस स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। पर सामान्यतया उस स्थान को प्राप्त करना या उस स्थान पर पहुंचना बहुत ही दुरारूह है। उस पर आरूढ़ होना, उस पर आरोपित होना, उस स्थान पर पहुंचना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। फिर उस स्थान की व्यवस्था, उसका स्वरूप समझाया। पहले तो बता दिया कि एक ऐसा स्थान है जो ध्रुव है। ध्रुव का मतलब सदाकाल शाश्वत है, अनादिकाल से है, वर्तमान में है और अनंत भविष्य काल में वो स्थान रहेगा। इसलिए उसको ध्रुवम ठाणम, ध्रुव स्थान, शाश्वत स्थान कहा गया है। एक ऐसा शाश्वत स्थान है जो लोकगम्मी, लोकाग्र में स्थित है, लोक के अग्रभाग पर स्थित है। अर्थात संपूर्ण लोक 14 राजू ऊंचा है। 14 राजू लोक जिसको कहा जाता है, उस 14 राजू लोक में 3 विभाग हैं,
अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में मुख्य रूप से वैमानिक देवों का निवास है। वैमानिक देवों में पहले 12 देवलोक हैं, फिर 9 ग्रैवयक हैं और उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमानों का स्थान है। उन 5 अनुत्तर विमानों से भी और ऊपर जहां लोक की सीमा आ जाती है, लोकाग्र, लोक का अंतिम हिस्सा आ जाता है, उस स्थान को लोकाग्र या लोक का अग्रभाग कहते हैं। वहां पर का जो स्थान है वह मोक्ष स्थान कहलाता है, मुक्ति स्थान कहलाता है, या मोक्ष क्षेत्र कहलाता है, सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। वह लोकाग्र पर स्थित है और वह ध्रुव स्थान है, शाश्वत स्थान है। उस पर आरूढ़ होना, उस पर पहुंचना, वहां जाकर के सिद्ध रूप में स्थित होना बहुत कठिन है, लेकिन सम्यक आराधना करने वाला सहज ही उस स्थान को प्राप्त कर भी सकता है। ये उस स्थान के संबंध में बताया। फिर अगली पंक्ति में उस स्थान का स्वरूप समझाया। जत्थ नत्थी जरा मच्चू। जत्थ यानी वहां पर, नत्थी यानी नहीं है। क्या नहीं है? तो कहा कि जरा और मच्चू। पहली बात, वहां जरा नहीं है। जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं है। मच्चू यानी वहां पर मृत्यु नहीं है। और वाहिनो, यहां की जो बीमारियां यहां होती है, व्याधियां जो यहां होती है, वहां पर वैसी व्याधियां और बीमारियां नहीं। वेयना, और वहां पर किसी प्रकार की जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि वेदनाएं नहीं है। प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र में ही एक जगह फरमाया है कि जम्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय। 4 प्रकार के दुख प्रभु ने बताए हैं। जम्मम दुखम, जन्म का दुख, जरा दुखम, बुढ़ापे का दुख, रोगा या मरणानिय, और रोग, बीमारियों का दुख, और मरणानी, मृत्यु का दुख। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के दुख भगवान ने फरमाए हैं। तो यहां अपेक्षाकृत उसी का जवाब दिया है कि एक ऐसा स्थान है जहां नत्थी जरा मच्चू, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां मच्चू यानी मृत्यु नहीं है, वाहिनो यानी व्याधियां यानी कि रोग और बीमारियों का दुख नहीं है, और वेदना यानी जन्म मरण आदि की जितनी भी वेदनाएं इस जीव को होती है, वो वेदनाएं वहां पर नहीं है। तो ऐसा स्थान यदि प्राप्त हो जाए जहां बुढ़ापा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएं ना है, वह स्थान कल्याणकारी है, वह स्थान शिव है, वह स्थान सिद्ध है, वह स्थान मोक्ष है। ऐसे मोक्ष के स्थान की यहां पर चर्चा की गई। और उस स्थान को जो प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो इन 4 प्रकार के दुखों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, मृत्यु या बुढ़ापा अथवा जो वेदनाएं हैं, व्याधियां हैं, ये सब शरीर के संबंध से होती है। जहां शरीर होगा, जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है, बुढ़ापा भी शरीर में ही आता है, और व्याधियां भी शरीर को ही लगती है। जब जीव 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है तो कर्म मुक्त हो जाता है, देह मुक्त हो जाता है, अशरीरी हो जाता है। मोक्ष में मात्र शुद्ध स्वरूपी आत्माओं का निवास है, आत्माओं का वो क्षेत्र है। वहां पर शुद्ध स्वरूप में आत्माएं विराजमान हैं जो अशरीरी हैं, अर्थात वे देह मुक्त हो चुकी हैं। जहां तक शरीर होता है वहां तक जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा, व्याधियां, बीमारियां रहा करती है।
कुछ असातावेदनीय कर्म के कारण से, कुछ मोहनीय कर्म के कारण से, कुछ अन्य अन्य कर्मों के कारण से जीव को पीड़ा, तकलीफ, कष्ट होता रहता है। और जब जीव 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, देह मुक्त हो जाता है, अशरीरी दशा प्राप्त कर लेता है, जब शरीर ही नहीं है तो मात्र आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन में आनंद की अनुभूति करना है, इसलिए ऐसा स्थान लोकाग्र में है जहां पर यह शरीर संबंधी कोई भी, संसार संबंधी कोई भी पीड़ा, तकलीफ, व्याधि, जन्म, मरण नहीं है। और वहां ध्रुवता के साथ हमेशा के लिए आनंद ही आनंद की अनुभूति में, अनंत सुखों में लीन होकर के आत्मा ज्योत में ज्योत विराजमान होती है। तो ऐसे स्थान को हम प्राप्त कर सकें, ऐसे स्थान को हमें प्रभु ने बताया है, ऐसे स्थान की महिमा बताई है। उस स्थान को पाने के लिए साधना की जरूरत होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना की जरूरत होती है। हम उसी लक्ष्य से ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना करें और वह स्थान प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छा